Hello, good morning everyone. Namaste. I welcome you to the Civils Coach. This is Rohan. So prelims 2026 उसका जो माहौल था वो लिटरली ख़त्म हो चुका है एंड अब बहुत सारे लोगों को इट वाज सो absurd पेपर फर्स्ट ऑफ द थिंग. इट वाज so वेग, absurd, डिफ़िकल्ट, आउट ऑफ द बॉक्स एंड पता नहीं और क्या क्या उसको एडजेक्टिव दूँ. सो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लियर कर भी लिया है. वैसे मुझे मैसेजेस भी आए कि सर थैंक यू सो मच फॉर करंट अफेयर्स मॉड्यूल एंड ट्रिक्स मॉड्यूल एंड वो सब. वो मैं ग्रुप पर शेयर करता हूँ टेलीग्राम के. बट बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ इंक्लूडिंग मी. सी, अगर अभी आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है क्लियर, ओके, सो दैट डजेंट मीन कि यू आर नॉट कैपेबल. 2026 का प्रीलिम्स का पेपर एंड 2023 का प्रीलिम्स का पेपर एंड 2020 का प्रीलिम्स का पेपर, दीज प्रीलिम्स पेपर्स आर सो वेग एंड वो आपकी कैपेसिटी डिसाइड नहीं करते. दैट्स सो क्रिस्टल क्लियर. उसमें से अपने इसको मन को इतना वो नहीं करना है कि अब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो हाउ टू डील विद दिस. ओके, इट वॉज वेग. जीएस पेपर स्पेशली इट वॉज सो वेग. यस, आई नो दैट कि ट्रिक्स लगी, लेकिन ट्रिक्स लगाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है. सी, आई हैव स्कोर्ड सम 98 इन जीएस. ओके, always I used to score in triple digit, but this time I could only secure only 98. ओके, सो फिर भी मुझ पर भी इतना इम्पैक्ट है. एंड सी सैट के आंसर की तो पैसेजेस की इतनी वेग थे कि क्या ही बताएं. सो इट्स ओके, इट्स फाइन. लेट्स प्रिपेयर अगेन. I know it's so easy to say for people like me who are well settled and have good contacts. There's no pressure of no economic pressure. I'm economically independent, but it's not the same case for everyone. Okay, so आपके लिए मैं कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो जिसका क्या होता है ना कि मैं भी जानता हूँ, मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ. रात को कुछ मेरा पार्ट टाइम बोलने के लिए, लेकिन काम तो उतना ही करा के लेते हैं. आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई डू जॉब, आई हैव जॉब. ओके, दैट्स वाई टाइम कम मिलता है. एंड यूट्यूब में भी मैं इतने मतलब 100-200 लोगों को तो दिन में रिप्लाई करता हूँ. दैट्स वाई मुझे बहुत कम टाइम मिलता है. मेरी 75% एनर्जी तो इसी में लग जाती एंड 25% जो एनर्जी बचती उसमें प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, अपना CSE का, PCS का भी, हमारा महाराष्ट्र का, तो ये सब करना पड़ता है. तो एनीवेज, सी, UPSC इट्स डूएबल. ओके, 2026 का पेपर वैसा आया, इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगा. लेट मी बी वेरी क्लियर. आई नो कि थोड़ा अभी ये मतलब 2026 का पेपर ऐसा आया तो लोगों को लग रहा है कि अभी ऐसा ही आएगा क्या. नहीं, 2020 में पेपर वैसा आया, 21-22 में नॉर्मल, फिर 23 में फिर वैसे उठ पटांग कर दिया, 24-25 नॉर्मल, 26 उठ पटांग कर दिया, वही 27-28 नॉर्मल होगा. इसकी कोई गारंटी नहीं है. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या इसकी गारंटी है. नहीं, कोई गारंटी नहीं है. एंड क्या आएगा उसकी भी गारंटी नहीं, क्या नहीं आएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन हमें प्रिपेयर तो करना पड़ेगा. लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्टेट PCS भी देना है आपको. ऑलमोस्ट आज के टाइम में, अभी 2026-27, 2025 के बाद एटलीस्ट, कि सभी स्टेट PCS UPSC के उसमें अलाइंड है, मतलब सेम सिलेबस. हमारा MPSC का ऐसा है कि उसको राज्य सेवा बोलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में. एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट सिलेबस है, डॉट कॉमा इतना तक कॉपी पेस्ट है. इवन ग्रुप 2 ग्रुप B की भी सर्विसेज होती है जहाँ पर महाराष्ट्र में, लाइक कि ग्रुप B कंबाइंड उसको बोलते हैं, STI PSI एंड ASO के पोस्ट्स के लिए आता है. तो वो भी कर सकते हैं आपको, मतलब वो कर सकते हैं, नहीं करना ही पड़ेगा. अभी ऐसा चीज़ है कि अगर आपका एज बढ़ रहा है, मेरे बहुत सारे लोगों दोस्तों का ऐसा है कि एज बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर होता है. स्टार्टिंग के बच्चों को 21-22 के साल में उनको कोई प्रेशर नहीं होता है. एज सुन एज यू क्रॉस सम दैट 24-25 वाला मार्क, यू विल फेस मैनी चैलेंजेस. अगर आप 21-22-23 के हैं तो अभी बहुत सारा हार्ड वर्क करके बहुत मेहनत करिए. अपना स्टडी टाइम ट्रैक करने के लिए YPT ऐप का यूज़ कर सकते हैं. महीने के 300 आवर्स होने ही चाहिए, आवर्स. ओके,
वहाँ पर वो करते हैं। आई डोंट यूज़ दैट। करंट अफेयर्स का मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स के मैंने ऑलरेडी 24 मई को प्रीलिम्स पेपर हुआ, 26 मई को 2 दिन में अपना पूरा करंट अफेयर्स ग्रुप पर शेयर कर दिया, ताकि फिर बाद में लोग ना बोले कि फिर करंट अफेयर्स एग्ज़ाम होने के बाद बनाया। ऐसा नहीं, 2 दिन में पूरा भेज दिया मैंने। क्योंकि 24 मई को क्यों नहीं भेजा, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। 25 मई को फिर वही चेकिंग एंड क्रॉस चेक, क्या आया, क्या कितना स्कोर बन रहा है। चलो 26 मई को मैंने वो डाल दिया। ओके, 2 दिन में कोई कुछ एक पेज भी नहीं लिख पाता, मैंने पूरा वो 200 पेज का भेज दिया वहाँ पर कि चेक करने के लिए कि देखो हमारे करंट अफेयर से ही सब कुछ आया। ये करंट अफेयर्स बुकलेट था मेरा। ओके, यही आपको भेजा है इतना पेज का, एंड यहाँ से एज इट इज़ 26 क्वेश्चंस आए हैं। उसका वीडियो भी मैंने बना कर रखा है। वीडियोज़ पर जाकर, वीडियोज़ का जो सेक्शन होता है ना, वहाँ पर जाकर फर्स्ट अभी रिसेंट का कि एज इट इज़ सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से हमारे यहाँ से आए। मैंने बोला था दोस्तों कि 25+ क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आने वाले हैं। 26 क्वेश्चंस एज इट इज़ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में रिफ्लेक्ट हुए हैं एज इट इज़। एंड ऐसा नहीं कि कोई कॉन्टेक्स्ट बता दिया, नहीं, एज इट इज़ लाइन टू लाइन है। ओके, एंड वही इस साल भी ऐसा ही होगा 2027 के लिए भी। एंड जो करंट अफेयर्स मैंने भेजा है ना आपको, वो CAPF अभी जो आने वाला एग्ज़ाम, BPSC का एग्ज़ाम है, UPPCS, फिर दिसंबर में कुछ एग्ज़ाम्स है और कोई। तो ये सब आपके जो भी स्टेट PCS के लिए 2000 वो जो करंट अफेयर्स भेजा है मैंने, वो Jan 2025 से लेकर May 2026 का है। तो वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपकी जो भी अभी स्टेट PCS या फिर कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए वो यूज़ कर लीजिए। करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन वहाँ से आने वाले। ओके, तो करंट अफेयर्स का हो गया। टावर ऑफ ट्रिक्स प्रोग्राम वो 2026 के लिए था। ओके, आपने 2-4 दिन पहले भी लिया है तो आपको उसको यूज़ करना था। ओके, एंड आपके क्वेश्चन सही करने थे। वो बस आपको लास्ट में तो बहुत कुछ ऑफ़र में ही मिला होगा, 999 वगैरह इसमें। तो अभी 2027 के लिए टॉट प्लस आएगा 2026 जैसे रिक्वायरमेंट के साथ। ऐसे पेपर्स को भी कैसे टैकल करना है वो मैं वहाँ पर सिखाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, प्रिपेयर तो करना पड़ेगा दोस्तों, इट्स आवर ड्रीम, दैट्स फाइन। वहाँ पर मैं ज़्यादा कोई एकदम इमोशनल होकर नहीं प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, ये सब नहीं बोलूँगा। प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, इट्स आवर ड्रीम। मेरे लिए कहना बहुत ईजी है बिकॉज आई एम नॉट इकोनॉमिकली चैलेंज और ये सब। आई एम सो स्टेबल, वेल सेटल्ड इन सोसाइटी वगैरह। बट फॉर आपके लिए भी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बस UPSC को ही ध्यान रख के नहीं करना है, स्टेट PCS भी करना है। मेरा करंट अफेयर्स, हमारे सारे नोट्स मतलब सेम ही है, उसको आप इंटीग्रेट करिए, एकदम सेपरेट नहीं करना है, सेम है प्रोसेस। लेकिन प्रिपरेशन में अलग कर सकते हैं। प्रीलिम्स की अलग प्रिपरेशन होती है, मेंस की अलग प्रिपरेशन होती है। अभी मेरे एक दोस्त है, वो, मैं खुद तो आपको मेंटोरशिप नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा क्योंकि मेरा जॉब है एंड मैं यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाता हूँ US में, कैलिफोर्निया, बहुत सारे लोग को पता होगा। रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यहाँ पर उस टाइम में लेक्चर्स लेने पड़ते हैं क्योंकि वो वहाँ पर टाइम मैच होता है। ओके, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं तो मेरी नींद तक कंप्लीट नहीं होती। दैट्स वाई बहुत बार वीडियोस डिले हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं हमारे चैनल के। सो प्लीज़ कंसिडर दैट। एंड मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने 6 मेंस लिखे, 3 UPSC के एंड 3 PCS के। अभी महाराष्ट्र का वो 4था मेंस लिखेंगे एज इमेंस एक्सपीरियंस। वो मेंटोरशिप लॉन्च करने वाले मेरे करीबी दोस्त हैं, तो उनका मेंटोरशिप ज़रूर ज्वाइन करिए। वो आपको डेली टारगेट्स वगैरह ये सब 1-2 दिन में मैं ग्रुप पर भेजता हूँ, वो डिटेल्स, वो क्या करने वाले वगैरह। फ़ीस थोड़ी 10-12 हज़ार तक कुछ होगी, लेकिन आपका पूरा वो मैनेज करेंगे, पर्सनलाइज्ड एकदम 1-to-1 कॉल पर। ओके, इट्स सो स्मार्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट। मैं 2 दिन में ग्रुप पर उनके डिटेल्स शेयर करता हूँ। एंड और क्या था, ओके, करंट अफेयर्स का भी मंथली आ रहा है, थोड़ा लेट हो गया, वो टेलीग्राम भी बंद था, पता नहीं क्या करते हैं उनको। ये सरकार को एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना नहीं आता, कैन यू सी दैट। ओके, एनीवेज, एंड व्हाट एल्स, मैं थोड़ा नीचे देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख ली है सो दैट आई कैन नॉट मिस एनी इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो वन मोर थिंग, मेंस की प्रिपरेशन अभी बहुत सारे लोगों के लिए, अभी जो लोग प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हैं उनके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड बहुत कम टाइम बचा है, डू वेल, बहुत ज़्यादा लिखिए। ऑप्शनल्स में बहुत ज़्यादा थिंकर्स की डंपिंग मत करिए, उससे अभी मार्क्स कम आ रहे हैं। ओके, वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। एंड एनीवेज,
मेंस का अभी आगे से मैं अपना बता दूं कि हमारे मेंस के नोट्स हैं सिलेबस वाइज, वो आप ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। अभी अक्टूबर तक पूरा मेंस ही करना है। ओके। एंड प्रीलिम्स का मंथली का एक मैं थोड़ा बताना भूल गया, वो करंट अफेयर्स का मंथली आ रहा है। मतलब फ़ीस तो एक बार ही पे करनी है, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ पर हर मंथ आपको एक 15-20 पेज की PDF मिल जाएगी, 15 पेज हाँ, मैक्स टू मैक्स। ओके। एंड उसका लास्ट में कंपाइलेशन बनेगा मई तक। ओके। तो वैसे वो रीड करना है, मल्टीपल टाइम्स रीड करिए। इस बार हम 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से टारगेट कर रहे हैं। करंट अफेयर्स मतलब पूरा मैं वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस ही दूंगा कि नॉट क्वेश्चंस, कॉन्टेक्स्ट ही या फिर नोट्स ही ऐसे दूंगा कि वो एज इट इज़ आपको बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। पेरिफेरल नॉलेज करके एक चीज़ होती है, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपके आराम से वो जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं वहाँ से और क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं, इनडायरेक्टली सॉल्व होंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, यही तो हमारा मेन मोटिव है ना। प्रीलिम्स कर लेंगे, अभी देखते हैं। CSAT के लिए मैंने बोला था आपको कि CSAT अभी ऐसा आएगा कि जहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रेंशन आएगा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन कम कर दिए, लेकिन इतने डिफ़िकल्ट बनाए कि आपने जो सही किए हैं उतने ही उससे डबल गलत हो चुके हैं। तो मतलब वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब न्यूट्रल ही इफेक्ट। इसका मतलब वही हुआ ना कि रीडिंग कॉम्प्रेंशन आया ही नहीं, वो आपको कहीं किसी तरीके से आपको हेल्प नहीं किया आपको CSAT क्लियर करने में। आपको मैंने हमेशा बोला है, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया मैंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उस दिन आपको बस मैथ्स के भरोसे आपको CSAT निकालना होगा। इस बार वही करना पड़ेगा। मैथ्स तो नहीं हटा पाएंगे वो लोग। ओके। एंड वैसे ही वो अभी CSAT का वही रहेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस, ये आगे आता ही रहेगा। अभी लेवल तो बढ़ेगा दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। एंड वे फॉरवर्ड में बस मैंने ऑलरेडी 12 मिनट बात कर लिए। सिंपल क्रक्स समरी बताता हूँ। प्रिपेयर तो करना है, UPSC एक प्लान लेकर नहीं चलना है, सभी करना है। MPSC, स्टेट PSC, 2-4 एग्ज़ाम्स को पकड़ कर करना है। CAPF जिनकी फिज़िकल फिटनेस अच्छी, जिनको फोर्सेस में या फिर इंटरेस्ट है, CAPF करिए। EPFO का बीच बीच में फॉर्म आता है, वो करना है। एंड ऐसे 2-3 एग्ज़ाम्स साथ में कर सकते हैं, मतलब बहुत भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाई करते हैं बाहर के, जब मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, क्लास 11 क्लास 12 टाइप के बच्चे हैं वहाँ पर। ओके। तो इतने स्मार्ट है। हमारे PhD लेवल की प्रिपरेशन, जहाँ हम इंडिया में PhD लेवल का जो सिलेबस होता है उनका 11-12 का सिलेबस है। बहुत पढ़ाई करते हैं लोग, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो बस। ओके। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मुझे बस थोड़ा वर्कलोड की वजह से मैनेज नहीं हो पाया, दैट्स फाइन कम्प्लीटली। एनीवेज, मेंस क्या मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि सिलेबस वाइज नोट्स कैसे बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बता दूँ कि आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है, पहले आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, क्या वहाँ पर लिखेंगे, क्या आपके दिमाग में तो होना चाहिए। दिमाग में कहाँ से आएगा? नोट्स होंगे, नोट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। नोट्स कैसे होंगे? सिलेबस है, सिलेबस के पॉइंट वाइज फॉर्मेट में नोट्स होने चाहिए। एक एक लाइन, एक एक शब्द के ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो सिविल्स कोच के हमारे नोट्स ले लो, उसको प्रिंट आउट कर लो या फिर खुद लिख लो। ज्योग्राफी ऑप्शनल के मेरे खुद के अच्छे सबसे बेस्ट नोट्स हैं, आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, वो नोट्स ले सकते हैं आप। फिर प्रीलिम्स के मेरे स्टैटिक नोट्स है, PYQ बुक वेरी इंपॉर्टेंट, लोग बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं। आपके पास होगा PYQ बुक, आई नो दैट, बस वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बस सिविल सर्विसेज के PYQ होंगे। इस साल 7 से 8 क्वेश्चन बस UPSC 2026 में अदर UPSC की जो एग्ज़ाम्स होते हैं CDS NDA वहाँ से आए हैं। ओके। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग को पता नहीं होती, मानते ही नहीं है, तो करना पड़ेगा ये सब। एनीवेज, और कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मैंने एक नए जगह पर मैं शिफ्ट हो चुका हूँ एंड वहाँ पर ये जो मेरा रूम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम चीज़ें हैं, दैट्स वाई इको आ रहा होगा थोड़ा, ओके। बहुत खाली है रूम। ओके। बस ये मेरा स्टूडियो के लिए रखा है मैंने, स्टडी के लिए, टेबल एंड मेरे बुक्स एंड बुक शेल्फ एंड वगैरह ये सब, बस दैट्स वाई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ज़्यादा मैं कंसिस्टेंट रहूँ एंड आएगा भी, कंसिस्टेंट आएगा। 28-29 या फिर इस महीने के एंडिंग में, एंड के 2-3 दिन बचते हैं ना, वहाँ पर मैं करंट अफेयर्स लॉन्च कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं वो
नोटिफिकेशन दे दूंगा कि करंट अफेयर्स लॉन्च हो चुका है। लास्ट ईयर जितनी ही फ़ीस रहेगी, एंड मंथली करना है आपको। स्टार्टिंग में आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा स्टार्टिंग के वीक में। ओके, दैट्स फाइन। और कुछ डाउट्स होंगे आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रीलिम्स तो नहीं हुआ, दैट्स फाइन, उसमें कोई, बस इतना कहूँगा कि ये प्रीलिम्स के ऊपर आप अपनी प्रिपरेशन को जज मत करिए। ओके, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, इतने सारे 4-5 मेंस दिए, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो वो लोग क्या मतलब क्या टाइम पास कर रहे थे, पत्ते खेल रहे थे क्या? वो बिल्कुल पढ़ाई कर रहे थे। ओके, दैट्स तब फिर भी नहीं हुआ। व्हाट डज़ दैट मीन? द पेपर वॉज वेग। जो लोगों ने क्लियर किया, मैं उन पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आपको भी पता है कि कैसे किया। ओके, सो एनीवेज, ऑल द बेस्ट, एंड क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछनी है, टेलीग्राम पर। एंड और एक चीज़ कि टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करने का भी, मैं क्या करना होगा, टेलीग्राम की वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं हमेशा रिप्लाइज देने में बिज़ी रहता हूँ। 100-200 लोग रोज़ का मैसेज करते, तो एक चीज़ करते मेरे लिए एक रिक्वेस्ट कि आपको अगर मैसेज करना है ना, रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे, ये 2 घंटे का स्लॉट है ना, इसमें मुझे मैसेज करा करिए। ओके, जो भी आपको नोट्स लेने हैं, कुछ लेना है, सब मेरे हम सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलती, लेकिन आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, बिल्कुल प्रिंटेबल है। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड मेंटोरशिप सेशन 2-3 दिन में मैं ग्रुप पर भेजता हूँ, मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।